गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। अगर आप भी अपने गुरु को प्रेम करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा की कथा और मान्यता जाने। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? लगभग 3000 पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन बनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हठ करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी की पूजा क्यों की जाती है, जानिए इसकी व्रत कथा। कहते हैं एक बार ऋषि वेद व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती से भगवान के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी माता ने समझाया कि उन्हें भगवान को खुद ही प्राप्त करना होगा। माता की बात सुनकर ऋषि वेद व्यास जी वन चले गए और इसके बाद घोर तपस्या में लग गए। जब ऋषि वेद व्यास जी ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्म ज्ञान का सार समझाया। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें ये ज्ञान मानव समाज तक पहुंचाने का जिम्मा दिया। तब ऋषि वेद व्यास जी ने अपने ज्ञान के आधार पर 4 वेदों सहित गूढ़ ग्रंथों की रचना की। इसके बाद ऋषि वेद व्यास जी ने अन्य ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान दिया और ऋषियों ने भी वेद व्यास जी को अपना प्रथम गुरु मानकर उनकी पूजा की। कहते हैं इसके बाद से ही गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हो गई और आश्रम में शिक्षाएं दी जाने लगी। हालांकि गुरु पूर्णिमा का पर्व उस दिन से मनाना शुरू हुआ था जब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आग्रह किया था और गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू करने से पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी को गुरु मानकर उनकी पूजा अर्चना की थी।